afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. Good afternoon, everyone. Like to It has been 3 minutes, beta. Now let me check how many participants have come. Mm, 113 are there. So let me start. Wait one more minute. Wait a minute. Wait a minute. Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon. Okay, I'm just using my mic here. Okay, I'm just speaking loudly. Wait a minute. Wait a minute. Okay, beta, let's start our class. We have discussed in our last class the exercise part of third chapter. Okay, exercise part of third chapter we have discussed. Today we are going to discuss our fourth chapter, जो है गुलीवर की यात्रा. ठीक है, गुलीवर की यात्रा जो हमारा पाठ है वह हमारा अपठित गद्यांश और पद्यांश के लिए रहेगा. गद्यांश के लिए, पद्यांश के लिए तो कविता होती है. ठीक है, तो वो है हमारा रहेगा अपठित गद्यांश के लिए. तो अपठित गद्यांश आप लोगों का लास्ट ईयर भी रहता होगा. आपको पता ही है कि हम उसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं करते हैं. ओनली द एक्सरसाइज पार्ट in the book we are doing, only the exercise part in the book we are doing. Okay, so I'm just going to share my screen with you. Not audible? I'm not audible? 1 minute. No beta. Now it's audible to you? Yes, replying someone. No ma'am. Yes ma'am. Someone is saying okay, now I'm audible. Yes. Okay beta, thank you for telling me. Okay, now come to the sharing part. I'm just going to share my screen with you all. Wait a minute. Don't send me the messages now. Wait, you people wait. अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे और भी ज़्यादा टाइम लगेगा फिर स्क्रीन शेयर करने में. ठीक है ना, 1 मिनट रुकिए आप लोग.
this screen maybe you people are able to see. Now come to the chapter number 4, गुलीवर की यात्रा। और बेटा बेटा जो आप लोगों ने होमवर्क मुझे सेंड किया था ना, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया था, वहीं कुछ बच्चों की राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ठीक है, अच्छी तरह पिक्चर बनाई थी लेकिन राइटिंग अच्छी नहीं थी। सेकंड थिंग, वर्ड मीनिंग जिस तरह से बताया गया था वैसे नहीं किया गया। थर्ड थिंग, अपने पेरेंट्स की हेल्प ली। हेल्प लेने का मतलब ये होता है कि बेटा आप उनसे बुलवा लो और आप लिख, मतलब इतना पॉसिबल नहीं है कि वो कोई बोले और फिर आप लोग लिखें। लेकिन आप लोगों ने क्या करवा रखा, अपनी मम्मी से अपने पापा से ही काम करवा रखा है, अपने बड़े भाई या बहन से काम करवा रखा है। ऐसा आप लोगों को नहीं करना। आई नो कि आप लोगों के पास अभी रिटर्न वर्क बहुत ज्यादा है, लर्निंग तो नाम मात्र का ही मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों के पास हर सब्जेक्ट के लिए रिटर्न वर्क होता है, बट यू हैव टू कंप्लीट योर ऑल द नोटबुक्स बाय योर सेल्फ ओनली। यू विल नॉट टेक हेल्प इन द रिटर्न वर्क ऑफ योर पेरेंट। ओके, आप लर्निंग में हेल्प लीजिए, श्रुतलेख में हेल्प लीजिए, कठिन शब्दों में हेल्प लीजिए, लर्निंग को लिख कर देखने में हेल्प लीजिए, लेकिन फेयर नोटबुक वर्क में आप लोग लिखने के लिए मम्मी पापा बड़े भाई बहन को नहीं कहेंगे, वो काम आपको अपने आप ही करना पड़ेगा। Okay, fine. And some are having incomplete work also. Only one chapter done. Only one chapter was done there. So I'm not individually telling the names of the student who has sent me the work, but you have to be regular with your written work. Okay, in neat and clean writing you will do your work in neat and clean writing. ओके, आपको अगर आपको लग रहा है कि अभी भी रिटर्न वर्क कुछ ज्यादा जा रहा है, तो अभी जो ये फोर्थ चैप्टर है ना, गुलीवर की यात्रा, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा अपठित गद्यांश में जाता है। ठीक है, और अपठित गद्यांश में जो चैप्टर जाता है पता ही होगा आपको, हम उसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं करते, तो आपको और भी ज्यादा टाइम अभी मिल जाएगा ये काम करने के लिए, जो अपना रिटर्न वर्क आप लोगों का है वह है करने के लिए। ठीक है, ओके। और आज मैं आप लोगों को, जैसे उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था जो फिफ्थ डी के स्टूडेंट्स थे उनके नाम, ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी फिफ्थ ई स्टूडेंट्स के नाम। ठीक है, उन नाम क्या बताना है, रोल नंबर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। ये बच्चे दूसरी बात अपना रोल नंबर और अपना नाम लिखकर पिक्स सेंड करेंगे, और केवल सेकंड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स में दिया गया है, उससे आपको मैं एक बार दिखा दूंगी कि कैसे आपको क्या करना है। पहले हम अपना ये चैप्टर रीड कर लेते हैं। ये है आपका गुलीवर की यात्रा। गुलीवर यहाँ पर एक आदमी का नाम है। वह क्या करता था, जहाजों पर काम करता था। देखिए, पहले हम पाठ पढ़ने से पहले इसे देखेंगे। बच्चों, विश्व में अनेक देश हैं। प्रत्येक देश के लोगों की अपनी अलग अलग वेशभूषा, खान पान, रंग रूप, भाषा आदि होती है। वेशभूषा यानी पहनावा, खान पान यानी खाने पीने का सामान, रंग रूप तो पता ही है, भाषा आदि होती हैं। ये आपको जान लेना है। उसके बाद पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक गुलीवर की विचित्र यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। विचित्र यात्रा यह क्यों थी, ये आप जब पाठ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और इस पाठ में चर्चा के अंतर्गत क्या आता है कि जब आप किसी देश में भ्रमण के लिए जाते हैं तो आपको उस देश की भाषा का अगर ज्ञान नहीं होता है तो आपके साथ क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, ये आप इस पाठ के बाद चर्चा कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू आवर रीडर सेक्शन। You just open your book with you, as I have also opened my book, and I'm having the pencil also in my hand, and I'm just going to underline the words which are difficult for me, or you also। ठीक है ना, तो आप लोग भी अपने लिए जितने भी डिफिकल्ट वर्ड आप लोगों के लिए हैं उसे अंडरलाइन करेंगे। अगर मैं कोई इजी अर्थ उसका यहाँ पर बता रही हूँ तो आप उसे लिखेंगे, और अगर अभी लिखना पॉसिबल नहीं है तो आप बाद में लिखेंगे, पूछ लेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है ना, देखो दूसरी बात, जब आप लोगों की कोई क्वेरीज होती है ना तो आप लोग बहुत सारा टाइम ले लेते हो। या तो आप एक काम करो, आप नोट डाउन करके रखो, उस चीज के लिए पहले से रेडी रहो कि हाँ हमारी क्लास लगेगी और आज हमें हिंदी की क्लास में ये पूछना है। ठीक है, हो सकता है आपका चैप्टर, आपका जो क्वेश्चन है वो अभी जो हम पाठ पढ़ रहे हैं इसमें से हो, तो भी आप उसे उसी टाइम नोट कर लीजिए।
so that easily you people will be able to ask, okay, ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना देना पड़े उस चीज़ को, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम देने के बाद क्या होता है कि बाकी बच्चों की क्वेरीज रह जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, एक ही क्वेश्चन को बार बार आप लोग नहीं पूछेंगे। पहले आप क्या करेंगे, क्वेरीज, कुछ बच्चे क्या करते हैं, केवल जब पाठ होता है ना तब तो वो समझते हैं, देखते हैं, उसके बाद लेफ्ट कर जाते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो बेटा क्वेरीज में ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन छिपी होती हैं, ठीक है। उसके बाद कोई अनाउंसमेंट भी हो सकती है ऑनलाइन क्लास में ही, तो आप लोग उस चीज़ को स्किप कर जाते हैं, ठीक है। आप लोग पूरी क्लास लेंगे, पूरा टाइम जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक आप मुझे अटेंड करेंगे। आप साइलेंटली सुनते रहिए, आपको कुछ नहीं करना है। इफ यू हैव नो डाउट देन यू जस्ट सिट क्वाइटली, ठीक है, बट नो नीड टू लेफ्ट, ठीक है। और एक ही क्वेश्चन को बार बार नहीं पूछेंगे। नोटबुक्स के बारे में सभी बच्चों को पता चल गया है। चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को आज एफएनएम में भेजे गए हैं, ठीक है, आप उन्हें कर लीजिएगा। एक्सरसाइज पार्ट मैंने इसका आपको डिस्कस करवा दिया था। इसके 5 क्वेश्चन हैं रिटर्न में जो हम करते हैं, वो आप लोगों को यहाँ आज भेजे गए हैं, ठीक है। ओके, लेट वी स्टार्ट आवर चैप्टर नाउ। गुलीवर जहाज पर काम करता था, उसे यात्राएं करना अच्छा लगता था। हमेशा की तरह इस बार भी वह नए सफर पर निकला। अचानक तूफान में उसका जहाज फंस गया। सभी यात्री समुद्र में डूबने लगे। गुलीवर किसी तरह किनारे पहुंचा। वह बहुत थक गया था, इसलिए वह वहीं जमीन पर सो गया। वहीं यानी उसी स्थान पर। जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने आप को पतले पतले धागों में बंधा हुआ पाया। उसके अचरज की तब सीमा न रही जब उसने देखा कि उसकी छाती पर लगभग 6 इंच का एक आदमी खड़ा था। अचरज, अचरज मतलब हैरानी, ठीक है। इतना छोटा आदमी उसने पहली बार देखा था। देखिए, ये जो छोटे छोटे आदमियों का जिक्र यहाँ पर किया गया है, ये सिर्फ काल्पनिक बातें हैं, ठीक है। ये कहानी है जो काल्पनिक है, बनाई गई है, ठीक है, ये कोई सच्ची घटना नहीं है। ओके। कुछ देर बाद उसी के जैसे छोटे छोटे लगभग 40 आदमी उसके शरीर पर चढ़ गए। उसका नेता हाथ में तीर कमान लिए हुए था। गुलीवर ने जोर से एक चीख मारी, यानी वह एक बार चिल्लाया, जिसे सुन वे सब भाग खड़े हुए यानी वहां से दूर चले गए, डर गए। किंतु थोड़ी ही देर में वे सब फिर इकट्ठे हो गए। उनमें से एक ने अपना हाथ ऊपर उठाया और जोर से चिल्लाया, हे कि ना देगुल, हे कि ना देगुल, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या था, वे उनकी भाषा में कुछ बोल रहे थे। हो सकता है वे सावधान रहने के लिए कह रहे हो सकता है वे एक साथ इकट्ठे होकर वार करने के लिए कह रहे हो, ठीक है। उसके सभी साथियों ने इसी आवाज को दोहराया। गुलीवर की समझ में कुछ न आया। उसने उठने की कोशिश की और वे धागे टूट गए जिनसे उसे बांधा गया था। गुलीवर की समझ में आ गया कि जिन्हें वह धागे समझ रहा था, वास्तव में वे उस जगह के रस्से थे। अब जैसे व्यक्ति छोटे छोटे थे तो उनके लिए उनके रस्से भी पतले पतले ही होंगे, तो गुलीवर का जो आकार था वो उनसे बहुत बड़ा था। तो गुलीवर को अपने आकार के कारण वे जो उनके रस्से थे वे केवल धागे के समान लग रहे थे, लेकिन वे व्यक्ति छोटे छोटे थे तो इसलिए उनके वे धागे भी उनके लिए रस्सों के समान थे, ठीक है। जैसे ही गुलीवर उठकर बैठा, उस पर तीरों की बौछारें होने लगी। बौछारें शब्द को आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। तीरों की बौछारें होने लगी यानी तीर लगातार उस पर लगने लगे। वे तीर उसे सुई की भांति पीड़ा दे रहे थे। सुई की भांति पीड़ा यानी सुई की तरह कष्ट दे रहे थे। अंत में गुलीवर ने हार मानने का अभिनय किया और फिर से लेट गया। यह देख सभी छोटे कद वाले आदमी बड़े खुश हुए। उन्होंने तीर बरसाना बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद गुलीवर के पास ही उन लोगों ने एक मंच बनाया। उस पर एक व्यक्ति भाषण देने लगा। गुलीवर को विश्व की अनेक भाषाएं आती थीं, किंतु इन बौनों की भाषा बिल्कुल अलग थी। वह इसलिए वह समझ न सका।
इसलिए वह समझ न सका। गुलीवर को बड़ी जोर की भूख लग आई थी। यह बात उसने अंग्रेजी में बोलकर समझानी चाही, पर वहां यह समझने वाला कोई नहीं था। हार कर इस बात को उसने संकेतों, ध्यान से देखिए, संकेतों से उन लोगों को समझाया। यानी उसने अपने हाथों से इशारे कर करके उसे समझाया कि मुझे भूख लगी है, कुछ ऐसी हाथ जैसे मुख की तरफ ले जाने से। उसकी बात समझते ही वे लोग टोकरे भर भर कर खाद्य सामग्री ले आए। उस देश के हिसाब से यह सामग्री सैकड़ों व्यक्तियों के लिए पर्याप्त थी, काफी थी। लेकिन गुलीवर के लिए मात्रा बहुत अधिक नहीं थी। जब गुलीवर ने भोजन करना बंद किया तो वहां के लोगों ने खुशी के मारे तालियां बजाई। क्यों बजाई होंगी, खुशी क्यों हुई होगी उसे उन्हें? क्योंकि गुलीवर ने उनका बहुत सारा खाना खा लिया था और वे सोच रहे थे कि इसका तो पेट ही नहीं भर रहा। तो जब उसने खाना बंद कर दिया तो वे खुश हो गए कि इसका पेट भर गया है। खाना खाने के बाद गुलीवर को नींद आने लगी। जल्दी ही वह खर्राटे भरने लगा। इसके बाद वह कई घंटे सोया, क्योंकि उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी गई थी। वहां के निवासी बड़े अच्छे गणितज्ञ थे। गणितज्ञ होता है गणित के बारे में अच्छी जानकारी रखने वाले व्यक्ति। वे लोग जहाज बनाने में भी बड़े निपुण थे। निपुण होना, चतुर होना। बड़े बड़े जहाज बनाकर वे विशेष गाड़ियों में लादकर जहाजों को समुद्र तक ले जाते थे। ऐसी ही एक गाड़ी में बेहोश गुलीवर को लादा गया। इस काम में 4 घंटे लगे। 500 सैनिकों ने गुलीवर की चौकसी की, निगरानी की, पहरेदारी की। उसे भय था कि कहीं यह भीमकाय आदमी जागने पर भागने की कोशिश न करे। भीमकाय, भीम की शरीर जैसा, यानी भीम को विशाल शरीर वाला माना जाता है, बड़े शरीर वाला माना जाता है, तो उसी प्रकार से इसको भीम के साथ इसकी तुलना की गई है। तो भीमकाय यानी बहुत बड़े शरीर वाला व्यक्ति भागने की कोशिश न करे, इसलिए उसके पैरों में जंजीरें बंधवा दी गईं। गाड़ी को खींचकर राजमहल तक लाया गया। वहां स्वयं राजा ने गुलीवर की आगवानी करना का मतलब उसका स्वागत किया। उन्होंने इशारों में ही गुलीवर से बात की। इसके बाद राजा ने गुलीवर को वहां की भाषा सिखाने के लिए एक विद्वान नियुक्त कर दिया, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो उस भाषा को अच्छी तरह से गुलीवर को सिखा सके। कुछ दिनों में गुलीवर को वहां की भाषा का काम चलाऊ ज्ञान हो गया, यानी कि वह अपनी छोटी मोटी बातों को समझाने के काबिल हो गया, इतना उसको समझा दिया गया। ठीक है। अब उसके लिए राजा तथा अन्य व्यक्तियों से बात करना आसान हो गया। राजा ने उसके पैरों की जंजीरें खुलवा दी। एक दिन राजा ने गुलीवर से कहा, हमारे पड़ोसी देश ब्लेफुस्कु के सम्राट ने बहुत शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। जहाजी बेड़ा क्या होता है? एक बड़ी नौका। ठीक है। वह जल्दी ही हमारे देश लिलीपुट पर आक्रमण करेगा। उनके देश का नाम क्या था? लिलीपुट। गुलीवर ने कहा, आप चिंता न कीजिए, मेरे रहते कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। बाल भी बांका नहीं कर सकता, अभिप्राय क्या हुआ कि आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद वह तट के पास की पहाड़ी पर चला गया। अपने टेलीस्कोप से उसने देखा कि शत्रु देश ने 50 से भी ज्यादा जहाज खड़े कर रखे हैं। टेलीस्कोप क्या होता है? दूरबीन से, जिससे हमें छोटी चीजें बड़ी और अगर हम दूर की चीजों को भी देखना चाहे तो आसानी से देख सकते हैं। गुलीवर ने 60 रस्से तैयार किए और इतने ही कांटे लगे मोटे तार भी बनाए। इस सामग्री को देखकर, सामग्री मतलब सामान को देखकर, वह ब्लेफुस्कु की खाड़ी की ओर चल दिया। खाड़ी में घुसकर उसने वहां खड़े शत्रुओं के सभी जहाजों को कांटों में फंसा लिया। इसके बाद सबको रस्सों से
रस्सों में बांध दिया। फिर रस्सों को खींचता हुआ लिलीपुट की ओर चल दिया। बलेफुस्क के सैनिक उसके भीमकाय शरीर को देखकर दंग रह गए। उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल न हुए। लिलीपुट के राजा अपने नए मित्र से बहुत खुश हुए। कुछ दिन बाद गुलीवर ने राजा से स्वदेश जाने की अनुमति मांगी, यानी अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। राजा ने सहर्ष अनुमति दे दी, यानी खुशी खुशी उसे अनुमति दे दी। उसके लिए एक विशाल जहाज बनाया गया। ढेर सारी खाद्य सामग्री मतलब खाने का सामान और जरूरत का अन्य सामान भरकर राजा ने उसे विदा किया। गुलीवर अपने देश लौटकर बहुत खुश हुआ। ये कहानी थी जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित। ठीक है, तो ये एक काल्पनिक कहानी है जिसमें गुलीवर नाम के व्यक्ति का वर्णन किया गया है। वह एक जहाज पर रहता था और एक बार क्या हुआ कि तूफान आया और वह किसी दूसरे देश में पहुंच गया और वहां पर उसने देखा कि छोटे छोटे 5-6 इंच के व्यक्ति उसके आसपास घूम रहे थे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उसे कैद कर लिया था अपने रस्सों में, जो गुलीवर के लिए धागे के समान थे। ठीक है, फिर गुलीवर ने क्या किया, अपने आप को छुड़ाने का प्रयत्न किया। वह अचानक से खड़ा हो गया तो वे उस पर तीरों की बौछार करने लगे, लेकिन अपने आप को असहाय सा महसूस करवाते हुए गुलीवर वहीं पर लेट गया और जो सैनिक थे उन्होंने उसे एक जहाजी बेड़े में लाद लिया। उसे खाने के लिए सामान भी दिया गया और उसे अब नींद आने लगी, क्योंकि उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी गई थी। उसे राजा के सामने पेश किया गया और राजा को उसने अपने बारे में बताया और राजा ने अपनी परेशानी के बारे में उसे बताया। गुलीवर ने पड़ोसी देश से उसकी रक्षा करने का वादा किया और उनकी रक्षा की। उसके बाद उसने अपने देश आने की अनुमति मांगी और वह अपने देश आ गया। ठीक है, तो अच्छी लगी होगी आपको ये कहानी, है ना? मैम यू आर नॉट ऑडिबल। एक मिनट, ऑडिबल तो होना चाहिए बेटा, फिर तो कोई ना कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है, अदरवाइज तो सभी बच्चों की आवाज आ रही है। ओके बेटा, ओके, नाउ ट्राई टू लिसन। एक मिनट, दिस इज कशिश। हेलो कशिश, कैन यू हियर मी प्रॉपरली बेटा? Ma'am, sometimes the voice is coming and sometimes not coming. Like this, it is there. ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा, अब नेटवर्क प्रॉब्लम का तो हम क्या कर सकते हैं ना। चलो ठीक है, नाउ इट्स कमिंग Ma'am, प्रॉपरली। yeah, ma'am. Now it's coming. Ma'am, ओके 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 ओके, नाउ आई एम जस्ट शेयरिंग द ड्रॉप बॉक्स ऑल्सो अगेन विद यू पीपल। एक मिनट में आपको आज का आपका होमवर्क दिखा देती हूँ और आपका FNB वर्क है वो भी दिखा देती हूँ। ठीक है, रेफरेंस में तो आप लोगों का मैंने पाठ ही दिया है। ठीक है, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो यहाँ से इसे पढ़ भी सकते हैं। ओके, इसलिए मैंने इसे रेफरेंस में डाल दिया था। ओके, यहाँ ये है आपका पार्ट 3 के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, कबूतरों को देखकर करण को क्या शरारत सूझी? तो कबूतरों को देखकर करण के मन में उन्हें तंग करने की शरारत सूझी और वह अचानक दौड़कर गया और हुर हुर की आवाज कर उन पर आक्रमण कर दिया था। घायल अच्छा, ये तो करण की माँ को क्रोध क्यों आ गया? उन्होंने करण से क्या कहा? घायल कबूतर को देखकर माँ को क्रोध आ गया। उन्होंने करण से कहा कि तुम्हें पशु पक्षियों को तंग करने में बहुत मजा आता है, तो जरा सोचो अगर कोई तुम्हें पत्थर मारे तो तुम्हें कैसा लगेगा। ठीक है, ये करण की माँ ने करण से कहा था। नेवले को देखकर करण ने क्या किया? नेवले को देखकर करण ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और नेवले की तरफ फेंक दिया, जिससे नेवला घायल हो गया और दर्द से कराहने लगा।
करण ने जंगल में ऐसा क्या देखा कि वह पसीना पसीना हो गया? करण ने जंगल में अपने सामने फन फैलाए एक विशाल सांप देखा, जिसे देखकर वह पसीना पसीना हो गया। करण को अपनी भूल का एहसास कब हुआ? जब नेवले ने सांप से करण की रक्षा की तो करण को अपनी भूल का एहसास हुआ। अब जो बच्चे जिन्होंने मुझे नोटबुक्स सेंड की थी, उन बच्चों ने क्या किया हुआ था कि जैसे मान लो यहाँ पर ये की है, ठीक है, ये की को छोटी की लिख दिया। अब पसीना पसीना में छोटी की मात्रा लगा दी, जंगल में अनुस्वार नहीं लगाया। इस तरह की गलतियां की हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह की गलतियों के लिए आप क्या करेंगे? पहली बात तो बेटा, जब आप ब्लैक बोर्ड पर देख कर करते हो तो दूर होता है ब्लैक बोर्ड तो आपसे, ठीक है। हो सकता है कि उसमें मिस्टेक्स हो जाएं, लेकिन अभी तो फोन बिल्कुल आपके सामने रखा हुआ है, आप इसे जूम करके, ऐसे जूम कर करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, काम करने के बाद जरूर अपने पेरेंट्स से उसे चेक करवाएं, ठीक है। और अगर आपके पेरेंट्स अभी आपके पास हैं तो आप एक बार ईयरफोन उन्हें दे दीजिए, मैं उनको बता दूंगी कि किस तरह से वो चेक कर सकते हैं। आप लोगों को क्या चेक करना है, केवल बच्चे ने अगर काम कर लिया है तो उसे केवल मात्राएं आपको उसकी चेक करनी है। ये देखनी है कि ड्रॉप बॉक्स में कहाँ तक एफएनबी वर्क हो गया है, कितना हो गया है। अगर बच्चे ने उतना नहीं किया है तो आप उसे करवा दीजिए, ठीक है। ये अगर आपके पेरेंट्स सुन रहे हैं तो इजीली समझ गए होंगे, अगर नहीं सुन रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स से थोड़ा दूर बैठे हैं, तो आप ये बात उनको बता देंगे कि कैसे वो रिटर्न वर्क में आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि बेटा हमारे पास अभी, हम आपके नोटबुक्स में केवल गलतियां ढूंढ सकते हैं, आपको एक एक मिस्टेक बता नहीं सकते, ठीक है। तो अगर जब आपको लर्निंग के लिए वर्क दिया जाएगा तो आप लर्न भी गलत ही करेंगे, अगर आप गलत लिखेंगे तो आप लर्न भी गलत ही करेंगे, ठीक है। तो आप इसमें करेक्शन करवाइए ताकि जब आप लर्न करें तो आप बिल्कुल ठीक ठाक सही लिखा हुआ ही लर्न करें, ओके। और इसे एक बार जरूर चेक करवाइए, ओके। Now this is the turn for the 5th E class students. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 रोल नंबर टर्न, ठीक है। वे अपना नाम और अपना रोल नंबर लिखकर उस पिक्चर के नीचे केवल और केवल सेकंड चैप्टर आप मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। और आप सेंड करेंगे पीसीएनस को। अब आप अपने पीसीएन को सेंड करेंगे वो सारे पिक्चर्स, ठीक है। जो भी आपकी पीसीएन है आप उसे सेंड करेंगे, उन्हें सेंड करेंगे, और नीचे उसमें अपना नाम और रोल नंबर जरूर देंगे ताकि मुझे पता चले, बाद में आएगा मेरे पास ही, ताकि मुझे पता चले कि किस बच्चे का काम क्या है और उसने किस तरह की गलतियां की हुई हैं, ठीक है। अब मैं ले लेती हूँ आपकी क्वेरीज, ओके। हेलो, दिस इज कशिश। Good हेलो, afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा, एंड प्लीज एवरीवन सिट इन ए क्वाइट प्लेस बेटा। यस बेटा, बी फास्ट। Ma'am, I am asking what is the meaning of Janjiro? जंजीर क्या होती है? चेन होती है ना, चेन, Yes, ma'am. उसी को जंजीर कहा जाता है हिंदी में। और मैम निपुण? निपुण? Yes, निपुण ma'am. निपुण किसी काम में किसी काम को अच्छी तरह करना सीख जाना, निपुण हो जाना। मैम और मेरे को ये पूछना है कि हम इसकी क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे? नहीं करेंगे क्योंकि ये अपठित गद्यांश में आएगा आपका, ठीक है। केवल एक्सरसाइज पार्ट यहाँ पर आप फिल कर लेंगे, वर्ड मीनिंग भी नहीं लिखेंगे। ये बात मैं सभी बच्चों को बता रही हूँ कि हम इसका टाइटल पेज नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखेंगे, ओनली द एक्सरसाइज पार्ट इन द बुक ओनली वी विल डू, ओके। And ma'am, I want to say that the next chapter is when I have read it and I have filled the exercise full. Of which chapter? Fifth chapter? Yes, ma'am. Okay, very good. Okay, this is Astha. Hello, Astha. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. Ma'am, I want to show my homework. बेटा रोल नंबर वाइज मैंने सभी की टर्न ली है, इस तरह से मैं आपको होमवर्क देखूंगी। अभी क्लास में पॉसिबल नहीं होता बेटा, ठीक है। क्लास में आपका कैमरा अच्छी तरह से दिखा नहीं पाता या मेरा नहीं दिखा पाता, तो उसमें अच्छी तरह मतलब मिस्टेक्स फाइंड आउट नहीं हो पाती हैं, ओके। एनी क्वेरी डू यू हैव? No, ma'am. ओके बेटा, ओके। आप एक काम करो,
आप एक काम करो कि जो आपका ड्रॉप बॉक्स है ना वहां से एक बार इसे मैच कर लीजिए, ठीक है। सुंदर तो आप सभी लिखने की कोशिश कर ही रहे हैं, ठीक है। तो आप एक बार उसमें गलतियां भी नहीं होंगी, अच्छी तरह से उसे मैच कर लीजिए। ओके, दिस इज त्रिशा। हेलो त्रिशा। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा। Ma'am, which chapter the homework is given? थर्ड चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स बेटा। Ma'am, not. Ma'am, which app? विच? Ma'am, in a Dropbox, ma'am, I will do sign up, but it is not come. Ma'am, homework. होमवर्क इज नॉट कमिंग। Yes, ma'am. फिफ्थ एनएन और एसएन, एनएन में एसएन में हो ना आप? Ma'am, ठीक है, section. हाँ हाँ एसएन में हो ना आप? Yes, ma'am. आप एक काम करो, जो आपका फिफ्थ एसएन वाला ग्रुप है ना उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, ठीक है। वहां पर आपको होमवर्क टाइटल जो टाइम टेबल के साथ साथ होमवर्क का लिंक भी मिलेगा। जब आप उसे टच करेंगे तो आपका होमवर्क वहां पर ओपन हो जाएगा। और अगर आपने अभी अपना ड्रॉप बॉक्स इंस्टॉल नहीं किया है तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए, उसमें साइन इन करना पड़ता है, ठीक है। जब आप साइन इन करेंगे तभी आपको सारा उसका प्रोसेस स्टार्ट होगा, तभी आपको होमवर्क मिलेगा बेटा। मैम मैंने करके देखा था पर उसका पासवर्ड गलत हो गया। मैम क्या उसका पासवर्ड? पासवर्ड तो बेटा आप अपने पीसीएन से बात करो, फिर वो आपको अच्छी तरह बता देंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके। मैम माय पेरेंट्स वाज सेइंग आई मैम मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता मैम पासवर्ड उसका। हाँ तो बेटा आप अपने पीसीएन से बात करो, वो आपका एक्टिव करवा देंगी, ठीक है। ओके मैम। ओके बेटा, ओके। दिस इज प्राची राठी। हेलो प्राची। Hello. हेलो बेटा। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा। Who is PCN? प्राइमरी कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिला हुआ है। So where we want to upload our homework? वेयर यू विल नॉट अपलोड बेटा, जो रोल नंबर्स मैंने आपको बताए हैं केवल वो पीसीएन टीचर को व्हाट्सअप करेंगे। जो पीसीएन नंबर आपको मिला हुआ है ना, आप लोगों के पास मैसेज आता है ना, नीचे लिखा होता है प्राइमरी कॉन्टेक्ट टीचर नंबर, ठीक है। आप उस नंबर पर व्हाट्सअप Yes. करेंगे अपना नाम और रोल नंबर के साथ, जब आपकी टर्न आएगी तब। आज मैंने जिन बच्चों के रोल नंबर बताए हैं केवल वही बच्चे अपना होमवर्क सेंड करेंगे। ओके ओके ओके। दिस इज प्राची। हेलो प्राची। हेलो प्राची। गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, इट्स आफ्टरनून। मैम मैं want to ask मैम what is your contact number of WhatsApp? सॉरी? मैम what is your WhatsApp number? व्हाट्सएप नंबर? Yes मैम। बेटा आपके पास जो मैसेज आता है उसमें सबसे नीचे लिखा हुआ होता है, ठीक है। आप वहां पर चेक कर लीजिए बेटा। जो स्कूल की तरफ से आपको अपने क्लास के लिए मैसेज आता है ना, जिसमें सारे लिंक, Yes मैम। हाँ हाँ उसी में होता है, ठीक है। Okay मैम। दिस इज पुलकित। हेलो पुलकित। लोवर योर हैंड हु हैज आस्क्ड द क्वेश्चंस। यस दिस इज पुलकित। Great, great, ग्रेट आफ्टरनून बेटा। great afternoon, ma'am. ग्रेट आफ्टरनून बेटा। Ma'am, I have two हाँ doubts. स्पीकर। Ma'am, what is the meaning of Gulliver? गुलीवर नाम है बेटा, नाम है। And ma'am, what is the meaning of karate? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खर्राटे? खर्राटे का मतलब नहीं पता? स्नोरिंग। जब इंसान सो जाता है तो कई व्यक्ति ऐसे आवाज नहीं करते, सांस की आवाज आती है, उसी को खर्राटे कहा जाता है। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ओके ओके। हेलो दिस इज पलक। हेलो पलक। Great afternoon मैम। ग्रेट आफ्टरनून बेटा। मैम I don't know my roll number. रोल नंबर यू डोंट नो? Yes मैम। यू आर द न्यू वन स्टूडेंट। Yes मैम। ओके यू ऑल्सो सेंड देम। एक न्यू स्टूडेंट को मैं ले ही रही थी, चलो आपने मुझे बता दिया, ठीक है। यू ऑल्सो जस्ट सेंड। ओके यू आर गेटिंग द मैसेज फ्रॉम द स्कूल। मैम what?
You are getting the messages from the school? What message? Each and every message from the school are you getting? Yes, ma'am. हाँ, तो उसी में आपका PCN नंबर है, आप उसी पर व्हाट्सएप कीजिए. ओके Okay, ma'am. ओके ओके. दिस इज प्रतीक. हेलो प्रतीक. Great afternoon, ma'am. ग्रेट आफ्टरनून बेटा. Ma'am, I want to ask two questions. हाँ हाँ बोलो. बोलो बोलो. स्पीक अप बेटा. हेलो. Ma'am, meaning of काम चलाओ. मीनिंग ऑफ काम चलाओ. काम चलाओ, जिससे काम चल जाए थोड़ा बहुत. बेटा माइक थोड़ा नजदीक लेकर आओ प्रतीक. माइक थोड़ा नजदीक लेकर आओ बेटा. To write. नॉट क्लियर बेटा. क्या बोल रहे हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा प्रतीक. दोबारा बोलो बेटा. Hello. हाँ हाँ बोलो बेटा बोलो. We have to write. बेटा थोड़ी देर बाद प्रतीक आप है ना थोड़ी देर बाद ट्राई करना, ठीक है. मैं आपको थोड़ी देर बाद अनम्यूट करती हूँ, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही. दिस इज भूमि. हेलो भूमि. Hello. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा. Ma'am, I am having some doubt. हम्म. Ma'am, in Hindi reader notebook, ma'am, in second chapter, ma'am, I have first, in third chapter, ma'am, I have done first, ma'am, I forgot to do my title picture, so ma'am, I can do No after problem that. बेटा, no problem, no problem. From the next chapter you will start to make. Okay. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, Okay. no doubt. ओके बेटा. और ये पिक्चर के रिगार्डिंग बेटा बहुत क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं. अगर अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने पिक्चर नहीं बनाई है, जो पिक्चर बनाना भूल गया है, तो कोई बात नहीं. फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर जस्ट स्टार्ट टू मेक. ओके ओके. दिस इज विकी चिकारा. हेलो विकी. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा. स्पीकर. मैम जो उस इंसान के ऊपर बंद रखा था वो क्या था? धागों से उसे बांधा हुआ था ना बेटा. हेलो विकी. ओके. lower your hand. This is Sneha Rana. Hello Sneha. Hello Sneha. Good afternoon beta. Good afternoon. मैम आई हैव डोंट रोल नंबर. कोई बात नहीं. You have to send your work. I have checked that one also. No problem. Okay. ओके मैम. Okay beta. This is Anant Raj. Hello Anant Raj. पहले तो मुझे आप ये बताओ, जब आपने अपना होमवर्क एक बार मुझे सेंड कर दिया था, तो आप दोबारा क्यों सेंड कर रहे हो? आपकी परसों की टर्न थी ना बेटा. हेलो. हाँ, तो फिर आपने कल भी सेंड किया, आपने आज भी सेंड किया, ऐसा क्यों? मैम माय वर्क इज नॉट डन. वर्क इज नॉट डन, बट यू वर तो सेंडिंग द पिक्स. ओनली चैप्टर 1. तो कोई बात नहीं ना बेटा, मैंने उसे चेक कर लिया था. ओके. आप बार बार सेंड नहीं करेंगे, ठीक है. जिसकी टर्न आती है केवल उसी बच्चे की चेकिंग हो पाएगी. ओके. आपकी हो गई थी, तो आप जब आपकी दोबारा टर्न आएगी तब हम चेक करेंगे. ओके. डू यू हैव एनी क्वेरी टुडे? मैम ये कहानी रियल है? नहीं, रियल नहीं है. ओके. दिस इज अस्मी, न्यू स्टूडेंट. हेलो अस्मी. हेलो. हेलो अस्मी. Afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा. Ma'am, what is meaning of
What is the meaning of? Hello? What is the meaning of it? आगवानी. आगवानी करना, उसका स्वागत करना, उसके आगे आगे उसको रास्ता दिखाना, स्वागत करना, उसके लिए जो आवश्यक साधन है उसे प्राप्त करवाना. ठीक है. ओके. हेलो, दिस इज रुचिता. हेलो रुचिता. हेलो रुचिता. हेलो जिया. हेलो जिया. Great afternoon, ma'am. ग्रेट आफ्टरनून बेटा. Ma'am, I have 2 doubts. यस. Ma'am, what is the meaning of Hekin Abdegul? भाई मुझे भी नहीं पता, मैंने आपको बताया तो था ना, ये उनकी भाषा है उसमें ये कह रहे हैं, हो सकता है कि वे सावधान रहने के लिए बोल रहे हों, हो सकता है वे किसी को बुलाने के लिए बोल रहे हों, तो वो उनकी भाषा का वर्ड है, हमें नहीं पता इसका मतलब क्या होता है. ठीक है. And ma'am, ma'am, उन्होंने उसको नींद की गोली क्यों डाली थी उसके खाने में? ताकि वो उठकर उन्हें परेशान ना करे, ताकि वो उठकर कहीं भाग न जाए. Okay, ma'am. ओके बेटा. Thanks. दिस इज निखिल सेठी. हेलो निखिल. मैम यस बेटा. गुड आफ्टरनून मैम. ग्रेट आफ्टरनून. मैम आई एम सेइंग दैट मैम आपने कौन कौन से बोले थे 9 नंबर? बेटा 5 की टेबल वाले. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 35, 40, 45. ओके मैम. ओके. मनदीप. हेलो मनदीप. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा. What is the meaning of chaucasy? चौकसी करना, उसकी पहरेदारी करना, उसकी निगरानी रखना, उसे देखना कि वह भाग तो नहीं गया है. ठीक है. Okay, ma'am. ओके. Ma'am, we have to do this question answers in notebook. नो नो नो, मैंने बताया ना ये आपका है पठित गद्यांश है, तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं करेंगे. दिस इज पुनीत शिकारा. हेलो पुनीत. हेलो गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून बेटा. मैम वी विल साइन चैप्टर 2. हाँ 2 ओनली. ओके मैम. ओके. दिस इज जानवी. हेलो जानवी. हेलो जानवी. Good morning. Good afternoon, ma'am. हाँ इट्स आफ्टरनून बेटा. यस आफ्टरनून. बोलो. Ma'am, that I have sent you work, ma'am. All was correct. बेटा हम इंडिविजुअली ऐसे नहीं बताएंगे कि आपका वर्क कैसा था. ठीक है. वैसे मैंने जिनका चेक किया था, जो मिस्टेक्स अगर थी या जिस तरह का फॉल्ट मुझे लगा था, वो अगर आप एक बार चेक कर लेंगे तो आपका वर्क ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा. राइटिंग के लिए ध्यान करेंगे, मात्राओं का ध्यान रखेंगे और अपना वर्क कंप्लीट रखेंगे. ठीक है जानवी. Ma'am, my writing was good. तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, सभी बच्चों को पता है कि उनकी राइटिंग कैसी है. जिनको जरूरत है इम्प्रूवमेंट की, उन्होंने भी सुन लिया होगा अच्छी तरह कि हमें इम्प्रूवमेंट के लिए बोला गया है. जिसकी पहले से अच्छी है तो उसे पता है कि मुझे नहीं बोला जा रहा है. ठीक है ना. तो ऑटोमेटिकली सभी समझ जाते हैं कि किसके बारे में क्या बात हो रही है. ठीक है. Ma'am, I was saying, ma'am, because in English only my handwriting is good. इन हिंदी इट इज नॉट गुड. Ma'am, I don't know. हिंदी में भी अच्छी लिखती होगी, ऑब्वियस सी बात है. ठीक है ना. ओके. दिस इज ऋतुजा. हेलो ऋतुजा. हेलो. हेलो ऋतुजा. Yes, ma'am. हाँ जी बच्चे बोलो. Ma'am, I have 2 doubts. यस स्पीकर. Ma'am, यस. वॉइस इज नॉट कमिंग. मतलब सॉरी. हेलो हाँ हाँ बोलो बेटा. चौकसी चौकसी करना, निगरानी करना, पहरेदारी मतलब क्या करना. होता है? निगरानी करना, पहरेदारी करना, चौकीदारी करना. ओके. ओके.
दिस इज आदित्य. हेलो आदित्य. खेलने में मजा आता है। हेलो आदित्य. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा. Ma'am, what is the meaning of सर्किस मीनिंग ऑफ सर्कस। सर्कस. सर्कस नहीं देखा आपने? सर्कस. नो मैम, सर्कस सर्कस कहाँ था? मैम इन सब देर। सर्कस तो कहीं नहीं है भाई. सहर्ष. यस मैम। सहर्ष होता है बेटा खुशी, खुशी के साथ. ओके. ओके मैम। ओके. दिस इज शुभम. हेलो शुभम. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा. Ma'am, please tell the number which we have to send the homework. बेटा मल्टीपल ऑफ 5. मल्टीपल्स ऑफ 5 of 5th E class. No, ma'am, I am saying which you have given the number. Ma'am, on your number WhatsApp. Ma'am, you No, have no, 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 no. said PCN to number give बेटा. on that. लिसन टू मी. जो आपके पास व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं ना, जिसमें होमवर्क लिंक होता है, जिसमें यूट्यूब लिंक होता है, उसी में नीचे आपको पीसीएन नंबर होता है, जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उनके व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे जो भी आपके पास नंबर अवेलेबल है उस नंबर पर. ठीक है. Okay, ma'am. दिस इज जतिन. हेलो जतिन. हेलो मैम. हेलो बेटा. मैम, मैं कह रहा हूँ कि आज का होमवर्क क्या है? होमवर्क बेटा अभी मैं क्लास के बाद डाल दूंगी. वैसे मैं आज देने वाली हूँ आप लोगों को चैप्टर 2 की एक्सरसाइज पार्ट. चैप्टर 2 की एक्सरसाइज. हाँ बेटा. हाँ. और मैम, मैं नया स्टूडेंट हूँ, मेरा रोल नंबर क्या है? न्यू स्टूडेंट हो आप बेटा. रोल नंबर्स तो अभी नहीं मिलेंगे. ठीक है जतिन. यू आर ना. यस मैम. तो अगली बार मुझे रिमाइंड करवाना जब आपकी क्लास होगी ना ट्यूसडे को. ठीक है. हाँ तो आपका भी होमवर्क मैं मंगवाऊंगी. ठीक है. मैम. हाँ. और मैम, जो आप ईयरफोन के बारे में कह रहे थे कि अपने पेरेंट्स को ईयरफोन दो, मैम वो दोबारा से बता दो. मैम बेटा ईयरफोन के लिए इसलिए कह रही थी मैं ताकि आपके पेरेंट्स को मैं कुछ बता सकूं. जैसे हम लोग आप लोगों के पास अभी मैम, तो नहीं है. फिर अभी मैं मम्मी को बुला सकता हूँ? हाँ 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 बुला लो एक बार, मैं बता देती हूँ. ठीक है मैम. बी फास्ट बेटा. बी क्विक. हेलो जतिन. हेलो. मैंने कहा मैम मैंने स्टूडेंट को मेरा रोल नंबर क्या है? उन्होंने कहा अभी तो रोल नंबर नहीं आया. हेलो जतिन. आर यू देयर? हाँ जी मैम बोलिए. हाँ जी मैम. गुड आफ्टरनून मैम. यस मैम गुड आफ्टरनून. हाँ जतिन इज ए न्यू स्टूडेंट है ना. या हाँ तो जी. मैम जो होमवर्क अभी हम करवा रहे हैं ना एफएनबी का जो हम काम करवा रहे हैं हाँ वो जी. अगर बच्चा सेम उसी को फॉलो कर रहा है लेकिन बच्चा फिर भी अगर मान लो राइटिंग में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या फिर मिस्टेक्स कर रहा है तो प्लीज आप लोग एक बार उसे चेक कर लीजिए. सभी पेरेंट्स को मैं ये सजेशन दे रही हूँ. ठीक है. ओके मैम. मैम जो ये आप होमवर्क दे रहे हो तो ये फेयर कॉपी में करना है या रफ कॉपी में? नहीं मैम एफएनबी फोल्डर है वहां पर. एफएनबी का जो फोल्डर है ना वो आप केवल फेयर नोटबुक में करेंगे. ओके ओके. में वर्क जो किया गया है तो वो बुक में ही जाएगा. ठीक है. उसके अलावा और कोई रफ नोटबुक वर्क आप लोगों को फेयर नोटबुक में नहीं करना. कोई भी होमवर्क आपको फेयर नोटबुक में नहीं करना. ओके मैम. ठीक है मैम. थैंक यू. हेलो. दिस इज कौन है भाई? ये नाम बिल्कुल नजर नहीं आ रहा भाई, केवल इसकी स्टार स्टार ही नजर आ रहे हैं. चलो मैं पहले बात करती हूँ अश्मित से. यू जस्ट रिनेम योर सेल्फ जो एस से नाम स्टार्ट हुआ है. ठीक है बेटा. जतिन लोअर योर हैंड. यस अश्मित. Good morning, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा. गुड आफ्टरनून. मैम साइंस में से पहले वाला होमवर्क जो हम होमवर्क में रफ कॉपी में करते थे मैम अब उसको करने की जरूरत है? बेटा मुझे बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आया आपने क्या पूछा. रिपीट. मैम साइंस में से पहले हम लोग रफ नोटबुक करते थे ना वर्क. मैम तो फिर हम लोग वो रफ कॉपी में करने की अब जरूरत है. नहीं नहीं
नहीं, अब रफ नोटबुक में नहीं करेंगे बेटा, अभी आपको एफएनबी का जो फोल्डर बना हुआ है ना, हाँ उसी में से काम करेंगे। मैम क्योंकि उस टाइम ड्रॉपबॉक्स चल नहीं रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा। ओके मैम। ओके, दिस इज यान्या कौशिक। हेलो याना। एक बार बात। हेलो याना। हाँ जी बेटा। मैम of which section students have to give homework फिफ्थ to ई बेटा, फिफ्थ ई। E? हाँ जी बच्चे। Okay मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी, वेलकम बेटा, वेलकम। दिस इज शुभी सिंह। हेलो शुभी। हेलो शुभी। हेलो हेलो। शुभी is not responding. This is Yakshi. Hello Yakshi. Ma'am, what is meaning? Great afternoon, ma'am. Great afternoon बेटा। Ma'am, what is meaning of Blefuscu? ब्लेफुस्कु उस देश का नाम है जिससे लिलीपुट के राजा को खतरा था। Okay मैम। मैम लिलीपुट। लिलीपुट उस देश के राजा का देश का नाम था जिस देश में गुलिवर पहुंच गया था। Okay मैम। मैम प्लीज टेल नेम अगेन। लिलीपुट और ब्लेफुस्कु। नो मैम। Whose name? करना है। बेटा अभी तो मैंने बताया रोल नंबर्स, मल्टीपल्स ऑफ 5 ऑफ 5th ई सेक्शन। ओके मैम, थैंक। ओके ओके ओके, दिस इज लक्ष्य। हेलो लक्ष्य। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा। Ma'am, please repeat the roll number again. Who will give whose student give the homework today? Multiples of 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 like this. Okay? Ma'am, when the 23 roll number will come? हाँ, जब इन ये 5 के मल्टीपल्स वालों की आ जाएगी ना टर्न सभी क्लासेस की, उसके बाद आप लोगों की टर्न आएगी। ठीक है? ओके? दिस इज मोहन। हेलो मोहन। Ma'am, when we हाँ लक्ष्य, बोलो बोलो। लक्ष्य। हेलो। हेलो मोहन। Ma'am, I am asking when you have uploaded the video of chapter number 3. चैप्टर नंबर 3 की मैंने कब अपलोड की थी? 4 है बेटा 4 की तो मैंने आज ही की है, मॉर्निंग में। Yes, ma'am. 3 की कब की थी? इससे पहले मैंने किया था आप लोगों का एक एक्सरसाइज पार्ट किया था, मे बी उससे पहले 3 की होगी। एक बार आप देख लो, उसमें अच्छी तरह से नाम लिखा हुआ है। ठीक है, मे बी 12 को की होगी या 13 को की होगी, देख लीजिए आप एक बार। ठीक है। हेलो, दिस इज मोहन। हेलो मोहन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। मैम व्हाट डू यू मीनिंग बाय आगवानी? आगवानी करना, स्वागत करना, उसके आने की सारी तैयारियां करना। मैम आई डोंट नो माय रोल नंबर। Why you don't know your roll number? You are the new न्यू student. स्टूडेंट। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो अभी तो आपको रोल नंबर लेती हूँ, अभी साथ ले रही हूँ जो मुझे नोटबुक सेंड कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने जतिन का नाम उनमें ऐड किया है, तो अगली टर्न आपकी भी आ जाएगी मोहन। ठीक है, मुझे रिमाइंड करवाना। ओके, जब ओके मैम। मैं हाँ होमवर्क के लिए आप लोगों को बोलूँ। ठीक है, ओके बेटा। दिस इज शमसुद्दीन। हेलो शमसुद्दीन। हेलो। हाँ जी बच्चे, बोलो। हेलो। हेलो, ग्रेट आफ्टरनून मैम। ग्रेट आफ्टरनून बेटा। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निपुण? निपुण होता है चतुर, किसी काम में अच्छी तरह से काबिल होना। ये ओके मैम। मैम एंड सहर्ष? सहर्ष होता है खुशी के साथ। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। दिस इज सुदीक्षा हुडा। हेलो सुदीक्षा। ग्रेट आफ्टरनून मैम। ग्रेट आफ्टरनून बेटा। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोना? बोना होता है बेटा कद में जो छोटे व्यक्ति होते हैं ना, उन्हें बोना बोल देते हैं।
Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. This is Diksha Chikara. Hello, Diksha. Hello, Diksha. Hello, Diksha. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. Now, what is the meaning of Achraj? Achraj Hairani. And ma'am, you can see my chapter 2 picture. No, when your turn will come, then only I'll see. Okay, Okay. ma'am. ओके ओके, तब तक आप लोग सुंदर सुंदर अपना काम करो, मैच करो। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सभी अच्छा अच्छा काम कर रहे होंगे। दिस इज पायल दलाल। हेलो पायल। हेलो पायल। पायल गॉन। ऋतुजा, आपके रोल नंबर सोएब दो प्लीज आपका नाम। हेलो, रोल Ma'am, नंबर 14। हाँ जी great बच्चे। afternoon, ma'am. ग्रेट आफ्टरनून। व्हाट्स योर नेम? Ma'am, I'm Soibur Rahman. सोएबुर रहमान। ओके, ये स्पीक बेटा। Ma'am, what is the meaning of Agwani? आगवानी करना, स्वागत करना, वेलकम करना। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, वेलकम। ओके बेटा, अगेन रचित। रचित की टर्न नहीं आई थी। हेलो रचित। Yes, good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा। Yes, good afternoon. Ma'am, what is the bochare? बोछारे करना किसी चीज को, जैसे पानी की बोछारे होती है ना, तो बार बार पानी की बूंदे गिरना। तीरों की बोछारे करना तो बहुत सारे तीरों को एक साथ गिराना, उसे कहते हैं बोछार करना। ठीक है, Okay, thank you, ma'am. वेलकम। दिस इज स्नेहा अगेन। हेलो स्नेहा। Ma'am, हाँ जी बच्चे बोलो। ma'am, I want to show you my homework. बेटा, यू आर द न्यू स्टूडेंट, Old. so why you have not written your roll number here? Ma'am, it is not rename option. It is coming beta, it is coming. Now touch your name और touch your mic here. माइक के साथ में जो एरो है ना, उसे एरो को टच करो, वहां पे आपको रीनेम का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज पायल दलाल। हेलो पायल। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा, बोलो। हेलो, पायल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। दिस इज रुचिता। हेलो रुचिता। हेलो रुचिता। Great afternoon, ma'am. ग्रेट आफ्टरनून बेटा। Great afternoon, ma'am. ग्रेट आफ्टरनून बेटा, Ma'am, बोलो। I'm asking that what is the meaning of Swadesh? स्वदेश होता है बेटा अपना देश, अपना देश। ठीक है, Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ओके ओके। रुचिता, आर यू देयर बेटा? हेलो रुचिता। दिस इज अश्मी। हेलो अश्मी। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा। Ma'am, what is my roll number? न्यू स्टूडेंट यू आर ना Yes, ma'am. बेटा, व्हेन यू विल कम इन द स्कूल ना, देन यू विल गेट द रोल नंबर्स। ओके Okay, ma'am. ओके बेटा, ओके ओके बेटा। नाउ वी हैव रेड द 4th चैप्टर टुडे, गुलीवर की यात्रा। होमवर्क मैं आपका इसको इस क्लास के लिए अभी डाल दूंगी, फिर नोटबुक आप लोग सुंदर सुंदर राइटिंग में चेक कर लेंगे। पहले तो अपना जितना आप लोगों ने लिखा है उसे, और जो आज आपको दिया गया है उसे कर लेंगे। ठीक है, ओके बाय।